हेलो बीसीस व्हाट्सएप पर क्या हाल चाल चल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार। अभी कभी जाकर हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की एपिसोड वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। जैसे कि आपने देखा, जुंग अपने बचपन के दोस्त आरी को कॉल करता है, लेकिन आरी कॉल नहीं उठाती है, जिस वजह से जुंग निकल पड़ता है आरी को ढूंढने के लिए। जुंग को पहले से पता था कि आरी होगी तो बीच किनारे ही होगी, जिस वजह से जुंग पूरे बीच किनारे उसको ढूंढने लगता है। बीच के आसपास थोड़ी देर ढूंढने के बाद आखिरकार जुंग को उसकी बचपन की दोस्त आरी मिल जाती है। इधर जुंग बार बार आरी को कॉल कर रहा होता है तो दूसरी तरफ उसकी माँ बहुत परेशान हो रही होती है कि उसकी बेटी अभी तक घर नहीं आई यार। इधर इसकी बेटी क्या कर रही है, बीच किनारे बेंच में लेट के सनसेट का मजा लेके वो आराम कर रही होती है। जुंग जब आरी को इतना ज्यादा इंजॉय करते हुए देखता है, निफिकर लेटे हुए देखता है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी आंटी मिसो उधर परेशान हो रही होती है, लेकिन इधर आरे उसका कॉल नहीं उठा रही होती है और वह यहाँ इंजॉय कर रही होती है। और अपना जुंग अपनी मोहब्बत आंटी मिसो को इस तरह दुखी नहीं देख सकता है, जिस वजह से वो आरिफ पे गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर उसे उठाते हुए बोलता है, ए अरे उठ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम इतना यहाँ पर इंजॉय कर रही हो, उठ जल्दी से उठो और जाओ अपने मम्मी के पास जाओ। और जैसे कि दोस्तों तुम लोग को पता है, आरी जुंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है, जिस वजह से वो उसकी सारे बातें इग्नोर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, आरी जुंग की सारी बातें इग्नोर करते हुए, उसे भी इग्नोर करते हुए वो अपने घर चली जाती है। आरी के वहां से घर जाने के बाद 7 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में जुंग हमें बताता है। जुंग हमें बताता है कि उसे बचपन से स्विमिंग का बहुत ज्यादा शौक था, जिस वजह से वो हर समय स्विमिंग करता ही रहता था। आगे जुंग बताता है कि स्विमिंग में इतनी ज्यादा मेहनत और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से उसे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, जिस वजह से उसे शहर जाना पड़ा था। 7 साल पहले जब जुंग शहर गया था, शहर में अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसकी मम्मी पापा की डेथ हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जुंग के मम्मी पापा उसी समय मर जाते हैं। मम्मी पापा के डेथ की खबर सुनने के बाद जुंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर वो फिर से अपने घर वापस आ जाता है। जुंग कुछ दिन घर में रहता है, बहुत ज्यादा उदास रहता है, लेकिन थोड़ी दिनों बाद जुंग अपने आप को संभाल लेता है। अपने आप को संभालने के बाद वो आर्मी में भर्ती हो जाता है। जुंग 2 साल आर्मी में रहता है। 2 साल आर्मी में रहने के बाद जब वो घर वापस आता है, जबकि उसके मम्मी पापा नहीं है, उसके मम्मी पापा की जगह उसकी आंटी मिसो ले लेती है। जी हाँ, उसकी आंटी मिसो अब उसकी फैमिली बन चुकी है। दोस्तों, अब तुमको भी पता चल गया और मुझे भी पता चल गया कि जुंग अपनी आंटी मिसो से इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों करता है, क्योंकि उसके दुख के टाइम में सिर्फ एक ही औरत ने उसका साथ दिया था, वो थी उसकी आंटी मिसो। अगर कोई औरत तुम्हारे दुख में तुम्हारा साथ दे रही हो तो तुम उस औरत को कभी भी दुखी देखना नहीं चाहूंगा, नेचुरली तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाएगी। और इसी वजह से अपनी जुंग को भी अपनी आंटी मिसो से किडनी वाला मोहब्बत हो जाता है। मेरे को भी हो जाती यार, मेरा दुख में कोई ऐसा साथ देता तो। जुंग अपने बारे में ये सब बताने के बाद वो भी घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो क्या देखता है, उसकी आंटी मिसो उसके लिए खाना बना के रखती है। अब जबकि खाना रेडी है तो जुंग, आंटी मिसो और आरे साथ में मिल के बैठ के खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब रात को सोने का टाइम आता है तो जुंग को नींद नहीं आ रही होती है। नींद नहीं आ रही थी ये बोलना सही नहीं होगा, मेरा मतलब जुंग सो नहीं पा रहा होता। अब ऐसी क्या बात हो गई कि जुंग सो नहीं पा रहा है। दरअसल बात ऐसी है दोस्तों, जुंग जहाँ पर सो रहा होता है, जहाँ पर रह रहा होता है, वो एक होटल है। और होटल में पता ही है कपल कितने आते हैं, और जुंग के अगल बगल के रूम भी सारे कपल से भरे हुए हैं। कपल रूम में रहे और आवाज ना आए ये हो नहीं सकता है, जिस वजह से उसके आसपास बहुत ज्यादा आवाज आती है। जुंग सो नहीं पाता है। जुंग जबकि सो नहीं पाता है, जिस वजह से जुंग अपने रूम से बाहर निकलता है। जुंग अपने रूम से बाहर निकलता है थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, थोड़ी सी ठंडी हवा खाने के लिए, लेकिन जैसे वो अपने रूम से बाहर निकलता है वो क्या देखता है, वो देखता है कि उसकी आंटी मिसो उसके रूम के बाहर खड़ी है। जब जुंग अपनी आंटी मिसो को अपने रूम के बाहर देखता है, वो अपनी आंटी मिसो को बोलता है, आंटी आप यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या आपको भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही। इस बात का जवाब देते हुए आंटी मिसो जुंग को बोलते, नहीं बेटा मेरे को भी नींद नहीं आ रही है, मैं भी नहीं सो पा रही हूँ तुम्हारी तरफ, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है ना। अब देखो भाई, आंटी मिसो जो नाइट ड्रेस पहनी हुई रहती है, वो नाइट ड्रेस इतना बॉल और इतनी ज्यादा खतरनाक रहती है, साथ ही साथ जिस तरह की आवाज अगल बगल से आ रही होती है, उसकी वजह से आंटी मिसो और जुंग बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि तुम लोग समझ ही जाओ इतने ज्यादा करीब आने से क्या होता है। अब दोनों इतने ज्यादा करीब आए तो कुछ ना तो कुछ कांड होगा। जी हाँ, अगले एपिसोड में आपको वो कांड जानने को मिलेगा, तो अगला एपिसोड देखना ना भूले।
दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हम लोग टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी बकचोदियां भी करते हैं, बहुत सारे एनिमे भी वहां पर अपलोड करते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली बात करनी है या फिर एनिमे रिलेटेड बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हो। मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जरूर करूंगा। इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फॉलो करने का मन करे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और दोस्तों मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद।